स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आपको पता है कि टेंस का क्लास चल रहा था और ये टेंस का लास्ट क्लास है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसका यूज क्या होता है, ऐसे हम इसको सेंटेंस में पहचानते हैं कि जो सेंटेंस एरर का है इसमें एरर क्या है, सब आज क्लियर कराऊंगा। बेसिक से एडवांस आपको बताऊंगा, तो वीडियो के इन तक देखिएगा और मज़ा आएगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो इसमें फ्यूचर में दोस्तों काम क्या रहेगा, जारी रहेगा और उसमें टाइम भी दिया रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब इसमें काम जारी रहेगा और समय भी दिया रहेगा। टाइम आपका निश्चित हो सकता है, अनिश्चित हो सकता है, डिफिनिट या इनडिफिनिट हो सकता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्लास आप देखे होंगे तो 100% उसी पे है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। ठीक है, जैसे देखिएगा वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। खेलते रहेंगे मतलब फ्यूचर में काम करते रहेंगे, 2 घंटे तक करते रहेंगे। टाइम भी दिया है कितने घंटे तक करते रहेंगे, जो वर्क होगा कितने घंटे तक होगा, कितने दिन तक होगा, कब तक होगा, उसमें समय भी आपको मिल जाता है। ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी हिंदी में पहचान क्या है, तो जिस सेंटेंस के अंत में रहेंगे, रहेगी, ठीक है, आता है, वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे लड़की सुबह से सो रही होगी, होगी आ गया, रही होगी आ गया। इसका मतलब जो काम है फ्यूचर में वो कंटिन्यू रहेगा, प्रोग्रेस पे रहेगा, टाइम भी दिया रहेगा सुबह से। कन्फर्म। अब आइए इसमें देखते हैं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या यूज होता है। तो दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब पूरे फ्यूचर में आपको बताते हैं शैल विल का यूज होता है। और सेल विल का यूज कैसे होता है, तो सेल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ आई वी के साथ यूज होता है और विल का यूज सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू होता है, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे, राम श्याम घनश्याम, जितने भी नाउन प्रोनाउंस है छोड़ के, आई वी और वी को छोड़ के जितने भी नाउन प्रोनाउंस है उस पर बोलते हैं थर्ड पर्सन, वर्ड में जितने हैं। तो क्लियर हो गया। अब इसमें देखिएगा जो हेल्पिंग वर्ब आता है उसके बाद हैव का यूज होता है। परफेक्ट में भी हुआ था, लेकिन परफेक्ट में बी का यूज हुआ था, इसमें बीन का यूज होगा था। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा कि वर्ब को आईएनजी बनाने के लिए हम बीन का यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि दोस्तों हैव के बाद आपको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। पैसिव क्लास देखे होंगे तो उसमें अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अभी क्लियर हो जाएगा। पैसिव क्लास आप देखे होंगे, लिखे होंगे तो क्योंकि आपको पता है कि हैव के बाद हैव के जो रूप होते हैं हैव, हैज, हैड, इनके बाद दोस्तों V3 का यूज होता है, लेकिन हमको ING का यूज करना है, मतलब V4 का यूज करना है, तो हम बीन का यूज करते हैं किसके लिए, ING में वर्ब को बदलने के लिए। ठीक है, ये बात तो क्लियर, यहाँ तक क्लियर। जैसे तो अफर्मेटिव का सेंटेंस देखिएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आएगा तो शैल विल का यूज होगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। उसके बाद हैव, उसके बाद बीन का यूज होगा, क्योंकि हैव लगेगा परफेक्ट में, आपको हैव लगता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें हैव भी लगेगा, और कंटिन्यूअस के लिए ING लगेगा। दोनों इसमें आना चाहिए ना परफेक्ट के लिए। मान लीजिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें दोनों का कुछ गुण मिलना चाहिए, तो हैव लग जाएगा तो परफेक्ट वाला गुण मिल जाएगा, और ING वर्ब में लग जाएगा तो कंटिन्यूअस वाला मिल जाएगा, दोनों हो गया। तो दोस्तों हैव तो लगेगा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, लेकिन हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगाना है, क्योंकि हमको कंटिन्यूअस लगाना है तो वर्ब का ING फॉर्म लगाना है। तो बीच में हम बीन का यूज करते हैं, बीन से वर्ब का ING फॉर्म बन जाता है। ठीक है, बीन लगाने से वर्ब में वर्ब जो है ना ING फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कर दिए। अब ऑब्जेक्ट और उसके बाद फार और सीन्स का यूज कहाँ होता है, तो दोस्तों फार और सीन्स अनिश्चित काल के लिए फार का यूज होता है, और निश्चित एट द टाइम, निश्चित टाइम के लिए यूज होता है सीन्स का। जैसे सुबह से, ठीक है, सुबह से मतलब आज ही काम होगा, आज सुबह से काम हो रहा होगा, ये नहीं होगा कि सुबह से काम करेगी, करेगी मतलब सुबह से करेगी। तो आज कहा जा रहा है कि कल सुबह से काम करेगी, मतलब एक निश्चित समय दिया गया, कभी भी कहा जा रहा है सुबह से निश्चित। शाम आ गया, नाइट, नून, ठीक है, ये सब क्या है, तो आपका निश्चित समय, डे, ठीक है, मंथ, कंफर्म। इसका हम सीन्स ऑफ हार का यूज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बहुत अच्छे से क्लियर कराए थे। इसीलिए कहते हैं रेगुलर क्लास देखिए, रेगुलर बने रहिए, तभी एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, क्योंकि पीछे वाला जो पॉइंट है उसको बताना मुश्किल है हर क्लास में, एक ही बात को रिपीट करना। ठीक है, तो आप नोट डाउन करते जाइए, आपको मजा आता जाएगा। तो अब देखिएगा पहला, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे।
वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। तो आइए बनाइए, सब्जेक्ट आपका है वे, तो दे हो जाएगा दे। सेल का यूज होगा कि विल का, तो दोस्तों आई वी के साथ बस सेल का यूज होता है, तो विल का यूज हो जाएगा दे विल हैव बीन। इतना तो क्लियर। मेन वर्ब क्या है, खेलते रहेंगे, तो दे विल हैव बीन प्लेइंग। फार लगेगा, क्यों फार लगेगा, प्लेइंग फार हो जाएगा क्योंकि 2 घंटे से, कोई निश्चित समय नहीं है कब से 2 घंटे से, सुबह के 2 घंटे से कि शाम के 2 घंटे से, कब से 2 घंटे से कोई निश्चित समय नहीं है, तो फार 2 आवर्स। क्लियर। लड़की सुबह से सो रही होगी, इसमें निश्चित समय आ गया, जो समय वो निश्चित आ गया सुबह से, तो लड़की द गर्ल, गर्ल आ गया, थर्ड पर्सन है विल का यूज हो जाएगा, द गर्ल विल हैव बीन। सो रही होगी मतलब स्लीपिंग, फॉर सॉरी सिंस होगा ना, क्योंकि निश्चित समय आ गया, तो सिंस मॉर्निंग। तो अफर्मेटिव तो क्लियर हो गया कैसे बनेगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनना है आपको रटना नहीं है, हर बार यही बताता हूँ कि आपको रटना नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। बस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्वालिफाई कर लीजिए कि प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब कब यूज होता है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कब यूज है, बस हेल्पिंग वर्ब आप लगा लेंगे तो मेन वर्ब आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। निगेटिव वाला में देखिएगा सेम वही रहता है निगेटिव वाला में, बस दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ना हम नॉट का यूज कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज कर देते हैं। स्ट्रक्चर एफर्मेटिव वाला ही रहता है, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके बाद प्रोसेस होता चला जाएगा। तो सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव बीन, ठीक है, V1 ING ऑब्जेक्ट फॉर सिंस और टाइम। क्लियर। बस इसमें नॉट का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। देखिएगा वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही होगी, तो ठीक है, सी आपका थर्ड पर्सन है, सी के लिए विल का यूज होगा, विल नॉट हैव बीन, ठीक है, तो शी विल नॉट हैव बीन। मेन वर्ब क्या है, पढ़ रही होगी, तो रीडिंग। 2 दिन से, अब निश्चित टाइम नहीं दिया है तो फॉर टुडे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखिएगा, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा, टाइम जो है वो निश्चित दे दिया है सोमवार, तो मुझे का हो जाएगा आई, और आई फर्स्ट पर्सन है, शैल का यूज हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव बीन, ठीक है, आई शैल नॉट हैव बीन आ गया, वर्ब का ING लगाना है, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग होता है फ्रॉम फीवर, सिंस लगेगा ना, सिंस मंडे, तो निगेटिव वाला भी क्लियर, ये तो दिक्कत खत्म। अब आइए इंटरोगेटिव वाला देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। इंटरोगेटिव में देखिएगा हम क्या करते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट के पहले बस हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, मतलब एक्सचेंज कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। बस यही काम करते हैं। अफर्मेटिव में तो हो जाता है आपका इंटरोगेटिव, जैसे विल शैल प्लस सब्जेक्ट हैव बीन प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं। ये आपको क्लियर। क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे, करते रहेंगे बात आ रहा है फ्यूचर में, कोई आ रहा है तो हम पूछ रहे हैं कि क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे, ठीक है। तो क्या हम, वी आ गया तो विल का यूज होगा, सॉरी शैल का यूज होगा, वी आपका क्या है फर्स्ट पर्सन, शैल का यूज होगा, शैल वी सब्जेक्ट यूज हो गया हैव बीन, ठीक है, शैल विल हैव बीन, इतना तो क्लियर। वर्ब में ING का यूज होगा, मतलब सुबह से इंतजार करना, तो वेटिंग फॉर हिम, किसका, तो उसका, फॉर हिम,
ठीक है, क्या हम उसका सुबह से इंतजार करते रहेंगे? तो शैल विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सुबह से सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। ये तो बात क्लियर हो गया। तो देखिएगा नेक्स्ट वाला कह रहा है क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा? तो क्या वह, ही आ गया तो विल का यूज होगा, तो विल ही का यूज नहीं होगा। यहां पे देखिएगा क्या यूज होगा, क्या वह आलसी लड़का, तो विल यूज हो गया। डैट लेजी बॉय, वह आलसी लड़का की बात कर रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वह आलसी लड़का, तो डैट लेजी बॉय। सब्जेक्ट यूज होगा दैट लेजी बॉय, क्या वह आलसी लड़का। हैव बीन यूज होगा, अब सब्जेक्ट के बाद क्या यूज हो रहा था? तो यहाँ पे हैव बीन। अब उसके बाद यूज क्या होगा? तो हैव बीन के बाद मेन वर्ब, 2 घंटे से सो रहा होगा, सोने से क्रिया हो, तो हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 घंटे से, क्योंकि टाइम निश्चित नहीं है, 2 आवर्स। क्वेश्चन मार्क। तो विल दैट लेजी बॉय, यहां पे देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो वह आलसी लड़का सब्जेक्ट है, ठीक है, वह आलसी लड़का, तो दैट लेजी बॉय। उसके बाद हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ये भी आपको क्लियर, इतना तक तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि दोस्तों आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा इंटरोगेटिव निगेटिव कैसे बनता है, तो हर क्लास में सेम वही रहता है, बस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं। मान लीजिए क्या हम उसका इंतजार सुबह से नहीं करते रहेंगे, मतलब निगेटिव इंटरोगेटिव दोनों आ गया, तो हम इसमें क्या करेंगे? बस शैल विल हैव बीन, शैल वी नॉट हैव बीन, ठीक है, बस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं, ठीक है। WH में क्या करते हैं? इंटरोगेटिव वाला रहता है, WH फैमिली को इसके पहले हम लिख देते हैं, जैसे वाट, वाई, वेयर, ये सब WH फैमिली वाले हैं, इनको हम इसके बस पहले लगा देते हैं, और सेम इंटरोगेटिव वाला रहता है। तो ये पिछला क्लास देखेंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा, बात क्लियर। अब इस पे आइए हम देखते हैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन कैसे बनता है। तो पहला इंपॉर्टेंट इस पे टॉपिक देखिए, एडवांस लेवल में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है सीन्स और फार के यूज पे, यूज ऑफ सीन्स एंड फार, ठीक है। सीन्स एंड फार के यूज पे इस पे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 से लगभग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनता है। एक्सरसाइज उठा के देखेंगे तो सीन्स फार पे क्वेश्चन मिलेगा। सीन्स फार बताए भी थे और आज भी बताया हूँ कि निश्चित समय के लिए और निश्चित समय के लिए यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्लास आप देखिएगा, उसमें सीन्स और फार का यूज बहुत अच्छे से क्लियर कराया हूँ एडवांस लेवल पे चल के, ठीक है। पहला टॉपिक तो क्लियर। सेकेंड इसमें रूल बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाला क्लास आप देखिएगा, उसमें बताए थे कुछ स्पेसिफिक वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें हम ING यूज नहीं करते हैं, जिनमें हम क्या नहीं करते हैं? ING यूज नहीं करते हैं। माइंड हो गया, थिंकिंग प्रोसेस वाले वर्ब्स हो गए, फीलिंग प्रोसेस वाले वर्ब्स हो गए, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो जो वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें ING का यूज नहीं करते, ओ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं यूज होता है उसमें, क्योंकि उसमें हम ING का यूज करेंगे ही नहीं, तो यूज कैसे होगा? तो पहला दूसरा रूल वो बन गया। जाके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्लास देखिएगा अंत तक, क्योंकि उसमें बेसिक के बाद हम एडवांस भी बताए हैं और बहुत ही अच्छे से क्लियर बना। तो एक मस्ट 2-3 रूल आपको बनता है क्लियर। और दोस्तों अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, संरचना इसकी पता है, तो 100% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अगर ये नहीं पता है तो बेसिक क्या एडवांस क्या बेसिक भी आपको टच नहीं होगा, गारंटी हम दे रहे हैं, इसीलिए नोट डाउन कीजिएगा। तो आई होप कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा, कोशिश किया हूँ अच्छे समझाने के लिए। नहीं समझ में आए तो रिपीट करके जरूर देखिएगा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर नोट डाउन नहीं कर पाते हैं तो 1-2 बार क्लास देख लेंगे तो माइंड में बैठ जाता है, ठीक है। 1-2 बार 3 बार माइंड का क्षमता होता है भूलने का, उसके बाद ये भूलना शुरू नहीं करता है, भूलना बंद करके आपको लर्निंग पावर को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, हाँ अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और चैनल पर नए वीडियो पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एकदम बेसिक से इंग्लिश आपको मिलता है और एकदम बेसिक से मैथ की क्लासेस ट्रिक के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है, जो किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। शेयर कीजिएगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।